हाय गाइस, वेलकम टू आईसीएससी 10। सो दिस साधका एंड आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं तुम्हारे बायोलॉजी के ऐसे कौन से डायग्राम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड वो हर साल आते हैं तुम्हारे मतलब ऑल्टरनेट तरीके से आते हैं बट रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, तो आज ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में आज हम बात करेंगे और मतलब ये तुम्हारे लेबलिंग में भी आ सकता है एज वेल एज ड्रॉ करने को भी आ सकते हैं। ठीक है, तो लेबलिंग भी देखना प्लस इनको ड्रॉ करके भी एक बार बोर्ड से पहले ज़रूर देख लेना। ठीक है, और बायोलॉजी के पेपर के दिन भी पहले भी उसको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन तुम्हारे डायग्राम आएंगे ही आएंगे। और अगर तुम डायग्राम वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हें डायग्राम बनाने आना चाहिए। ठीक है, चलो पहले टाइप में डायग्राम देते हैं, दैट इज ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है और द नर्वस सिस्टम चैप्टर का है, तो एक बार इसको ज़रूर से देख लेना। मैंने देखो जो मेरी बुक में पिक थी वो मैंने लगा दी है, तुम अपनी बुक से देख लेना और उसे ड्रॉ करके देख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा डायग्राम है दैट इज ऑफ योर ब्लड वेसल्स, यानी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन। इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको देख लेना। और ये तुम्हारा ड्रॉ करने को भी आ सकता है एंड लेबल करने को भी आ सकता है। तुम अपने डायग्राम्स में कलर्स का यूज़ नहीं कर सकते, तुम्हें पेंसिल से अपने डायग्राम्स बनाने हैं एंड सब कुछ सही से लेबल करना है। ठीक है, क्लियर डायग्राम बनने चाहिए तुम्हारे और जैसे सारी लेबलिंग्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें एक्सटर्नल लेयर और फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर मिडल लेयर और फिर इलास्टिक फाइबर, ये इलास्टिक होती है, फिर ट्यूनिका मीडिया इसे कहते हैं, और एंडोथीलियम। ऐसे सारी चीज़ें तुम्हें मेंशन करनी है उसमें अपने डायग्राम में। ठीक है, और लिखना भी है कि क्या चीज़ का डायग्राम तुमने बनाया है। फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा डायग्राम आता है ये रूट हेयर का डायग्राम है। ठीक है, तो रूट हेयर का डायग्राम भी तुम्हें बनाना आना चाहिए और ये तुम्हारी बुक में है। ये वाला डायग्राम था तुम्हारा, ये द सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर का था, और ये जो रूट हेयर डायग्राम है ये तुम्हारा अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स चैप्टर का है, तो इसलिए तुम्हें रूट हेयर का डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये फुली देखो, ये वाली रूट है कि सबसे ग्रो कर चुकी है पूरी, एंड देखो ये वैक्यूल वगैरह है, ये साइटोप्लाज्म इसका है, तो तुम्हें अच्छे से सब कुछ मेंशन करना है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है सेल का। ठीक है, तो इसे चाहे तुम इधर से भी देख सकते हो और अपनी बुक में मार्क कर लेना। यही डायग्राम्स अपनी बुक में मार्क कर लेना। ठीक है, तो ये बोर्ड से पहले तुम्हें याद रखा कि तुम्हें ये डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा डायग्राम होता है दैट इज आर स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा। देखो मैंने यहाँ पे अपनी बुक से क्लिक करके डाल दिया था, तुम इसे अपने बुक से देख लेना, जैसा डायग्राम तुम्हारी बुक में बना वैसा बना लेना तुम। ठीक है, प्लांट सेल का ये बना है और एनिमल सेल का ये बना है। ठीक है, आज एनिमल सेल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, एस्टर्स फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये देख लेना। और देखो सबसे इसमें भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट दैट इज मेटाफेज और एनाफेज। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनाफेज का ये वाला नहीं, ये वाला बनना। ठीक है, ये सही वाला है, मतलब सही तो दोनों, बट अर्ली एनाफेज में लेट एनाफेज में तुम्हें लेट वाला एनाफेज बनाना। ठीक है, और मेटाफेज का ये वाला डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेटाफेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे पूछते हैं तुमसे क्वेश्चंस को, सपोज करो वो तुम्हें कोई एक स्टेज का डायग्राम बना के दे देंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर तुमसे पूछ लेंगे कि इसके आगे वाली स्टेज या इसके पीछे वाली स्टेज का कोई नेम बताओ एज वेल एज उसका डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, या डायरेक्टली कोई तुमसे स्टेज ड्रॉ करने को कह देंगे, तो इसलिए तुम्हें स्टेजेस सारी आनी चाहिए। ठीक है, इसमें मैंने तुम्हें बता दिया कि मेटाफेज और एनाफेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली मेटाफेज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली वही आती है। ठीक है, चलो अब वही है, ये स्टेजेस ही हैं। लास्ट स्टेज दिखाई गई है टीलोफेज, तो मैंने एक बार स्क्रीन दिखाने के लिए तुम्हें इसमें लगा दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा डायग्राम है दैट इज ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इसको ड्रॉ करना सीख लेना और एज वेल एज की लेबलिंग देख लेना। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर का है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अपना डायग्राम देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मतलब जो जितने मैंने डायग्राम में बताए ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं और मैंने खुद ही स्पेशली इसको देख के तुम्हारे लिए लगाए हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही वर्टिकल सेक्शन तुमको दिखाना है क्लोरोप्लास्ट का, और जिसमें ये फ्रेट्स वगैरह और थाइलाकॉइड सारे ग्रैनम ये पूरा है ना, ऐसे करके दिखाने से 2 to 3 ग्रैनम बना देना, हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, हाँ एकदम जैसे 3D दिया है ऐसे भी नहीं बनाना है, मतलब ऐसे वर्टिकल सेक्शन में करके दिखा देना और 2 to 3 ग्रैनम बना देना और उसे ज्वाइन करते हुए लाइंस बना देना। ठीक है, तो वो फ्रेट्स हो जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, स्टोमाटा डायग्राम। और ये वाला डायग्राम जो क्लोरोप्लास्ट का है ये तुम्हारे फोटोसिंथेसिस चैप्टर से है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट।
ठीक है। फिर नेक्स्ट जो डायग्राम, ये स्टोमाटा वाला डायग्राम है, और स्टोमाटा वाला डायग्राम तुम्हारा ट्रांसपिरेशन चैप्टर का है, और ये स्टोमाटा या स्टोमाटल अपैरेटस कुछ भी लिख देंगे उसमें, और तुम्हें यही बनाना है उसमें, ठीक है। ऐसे तुम्हें एपिडर्मल सेल्स भी ज़रूर दिखाने हैं, ठीक है। अगर स्टोमाटल अपैरेटस मतलब पूरा तुम्हें बनाना है, ठीक है, सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन मत बनाना, एपिडर्मल सेल भी अच्छे से बनाना, ठीक है। ये किनारे वाले सेल्स एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना डायग्राम देखते हैं, दैट इज ऑफ मैलपिगिन कैप्सूल, और ये तुम्हारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक डायग्राम दिया गया, और ये यूरिनरी फेरस टिब्यूल का आगे वाला पोर्शन है, जैसे बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये सब बना है इसमें। तो अगर मैलपिगिन कैप्सूल कह दे तो तुम्हें यही बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना डायग्राम देखते हैं, ये वाला डायग्राम, दैट इज आई डिसऑर्डर्स एंड द करेक्शन। तो ये मायोपिया और हाइपरोपिया का डायग्राम है तुम्हारा। और देखो यार, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, या तो तुम्हें ऐसा वाला डायग्राम कोई बना, सपोज करो तुम्हें ये वाला या ये वाला डायग्राम बना के दे देते हैं, और फिर कहते हैं कि इसका करेक्शन बताओ और उसका डायग्राम भी बना के दिखाओ। तो उस करेक्शन में तुम्हें ये वाला डायग्राम बनाना होगा या फिर ये वाला डायग्राम, अगर तुम्हें ये वाला दिया है तो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें इसलिए ये देख के जाना करेक्शन में कैसे होता है करेक्शन इसका, और कौन सा लेंस यूज़ होगा, ठीक है, कौन सी डिजीज में कौन सा लेंस यूज़ होगा, तो ये सब ज़रूर देख के जाना। और ये जो डायग्राम है तुम्हारा 10 सेंस ऑर्गन्स चैप्टर 7, तो उसमें तुम्हें मिल जाएगा, उसमें देख लेना तुम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अपना देखते हैं डायग्राम। फिर नेक्स्ट डायग्राम जो है ये ईयर का डायग्राम है, और ये ड्रॉ करने को भी आ सकता है। ऐसा लगता है कि ये ड्रॉ करने को नहीं आएगा, थोड़ा टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आ सकता है, ठीक है। स्पेशली जो इनर ईयर का डायग्राम होता है ये वाला पोर्शन, तो ये इनर ईयर वाला डायग्राम ज़्यादा अच्छे से कर लेना, क्योंकि इनर वो लिख देगा मेम्ब्रेनस लेबायरेंथ का तुम्हें डायग्राम बनाना है, तो उसमें तो मतलब इनर ईयर, तो इसमें तुम्हें इसका ही डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। ठीक है, बाकी ये आगे का बनाना देख लो, ईयर ड्रम कैसे बनाते हैं, मतलब टिम्पैनम, फिर ईयर ऑसिकल्स, और फिर ये इनर ईयर का पूरा बनाने का एक बार देख लेना, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा बनाना, इतना टफ कोई डायग्राम नहीं है। और ये इसकी टेबलिंग्स भी देख लेना ज़रूर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना डायग्राम देखते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंट टू शो ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यार ये तुम्हारा एक PYQ है, मतलब तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ गया था एक बार कि ये बनाना है तुम्हें, तो इसीलिए मैंने इसमें भी दे रख दिया, क्योंकि यार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बायोलॉजी में, इतना अलग से कुछ नहीं आता है ज़्यादा, सिर्फ मतलब वही डायग्राम्स जनरली रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने पुराने वाले भी इसमें सब इंक्लूड कर दिए, ठीक है। तो इसमें तुम्हें सारे अपैरेटस बनाने होंगे कि बीकर, ठीक है, फिर फनल, ये सारे बीकर फनल ये सब सारे डायग्राम से बनाने होंगे, और ऐसे इन्वर्टेड दिखाना होगा सारी चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे टेस्ट ट्यूब ये इन्वर्टेड है तो इस टाइप के दिखाना होगा तुम्हें। फिर ऑक्सीजन गैस में बबल्स शो करने होंगे कि ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है तुम्हारी बुक का, फ्रॉम द चैप्टर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अपना डायग्राम देखते हैं, किडनी का डायग्राम। देखो यार ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना भी नहीं टफ है, तो मतलब इसे बनाओ तो प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें, तो ठीक है। ये किडनी का डायग्राम भी आ सकता है बनाने को, और ये सारी लेबलिंग्स देख लेना, पेल्विस, यूरेटर, कॉर्टेक्स रीजन, रीनल कैप्सूल, रीनल कॉलम, पिरामिड्स, पैपेले, क्या क्या है, और इसे अच्छे से लेबल कर लेना। या फिर तुम एक काम कर सकते हो कि या तो अपनी बुक में मार्क कर लो सारे डायग्राम्स जो इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करने को आ सकते हैं, या तुम एक सेपरेट पेज ले लो, या नोट्स अपने जहाँ तुम बनाते हो वहाँ पे यही डायग्राम्स तुम एक प्रैक्टिस कर लो, और फिर जब बोर्ड्स आए तुम्हारे पेपर के एक दिन पहले, तुम वही वाला पेज खोल के देख लेना, ठीक है, जहाँ पे सारे डायग्राम्स बने हो। और ये भी तुम्हारा डायग्राम्स एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा डायग्राम आता है, दैट इज ऑफ पोटोमीटर। तो पोटोमीटर का डायग्राम भी आ सकता है, या फिर इसके ज़्यादा चांसेस है तुम्हारे कि ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन DBQ बना देगा, ठीक है। जैसे कि मतलब ये डायग्राम तो मिल जाएगा, और फिर सारे तुमसे से क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा कि मतलब रिजर्वॉयर का क्या यूज़ है, स्टॉप कॉक का यूज़ क्या है, ठीक है, और ये कलर्ड वाटर हमने क्यों यूज़ करा, ये सारी चीज़ें तुमसे पूछ सकता है इस डायग्राम में, ठीक है। तुम्हारे बुक के पीछे इसका एक DBQ ज़रूर होगा, तो उसे एक बार देख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ तुम्हारी आती है, तुम्हारा एक पनेट स्क्वायर बनाने को हमेशा आता है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो अगर तुम्हें नहीं पता है कि पनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो तुम मेरा पनेट स्क्वायर वाला वीडियो देख सकते हो, मैंने उसमें सारी चीज़ें बताई हैं कि पनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। और अगर तुम्हें पनेट स्क्वायर नहीं आता बनाना, तो श्योरली तुम उसे देख के बनाना सीख जाओगे उससे, ठीक है। तो मैं उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स
या फिर उसमें कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो तुम वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो आई होप ये सारे डायग्राम्स तुम्हें समझ में आएंगे, तुम्हें कौन से डायग्राम्स करने हैं। एंड सो इन डायग्राम्स को ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना। और अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्प तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और भी जितने इंपॉर्टेंट तुम्हारे चीज़ें रह गई हैं अभी, टॉपिक्स और चैप्टर्स, उन सब के वीडियोस मैं अभी डाल दूँगी, तो तुम उन्हें भी देखना, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।